और लिखा, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने। चित्त लगाकर मतलब मन लगाकर, मन लगाकर ध्यान से सुने। अगर परमेश्वर की बात तुझे मन लगाकर, ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। जो मेरी आज्ञाएं हैं, जो मेरे वचन की शिक्षा है, जो मेरी आज्ञा और जो मेरी वचन की शिक्षा है, उसको ग्रहण करने में और उस आज्ञा पर चलने में तू चौकसी करे। तो मतलब जो मेरे वचन की शिक्षा है और जो मेरी आज्ञा है, अगर तुझे मेरी बात ठीक से समझ में आ जाए तो चौकसी करे, चौकसी। अगर तुझे मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए, मेरे वचन की गहरी बात तेरे दिलो दिमाग में, तेरे जहन में स्थिर हो जाए। लोगों को वचन की बात समझ में नहीं आती और यहां पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? चित्त लगाकर सुने, मन लगाकर सुने और मेरी शिक्षा तेरे अंदर स्थिर हो जाए। और इस बात की तू चौकसी करे कि जो परमेश्वर की शिक्षा है वो मेरे अंदर स्थिर होनी चाहिए। चौकसी करना इस बात की। तो जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, क्या लिखा मेरे पीछे बोलो, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, फिर से बोलो, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार लिखा है। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, किसके अनुसार? अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। फिर सुने, अपने वचन के अनुसार मतलब कहने का क्या हुआ कि परमेश्वर ने जो वचन आपके साथ वायदा किया है, जो वचन आपको बोल दिया है, वो टलने वाला नहीं है। अपने वचन के अनुसार, क्योंकि उसी ने वायदा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार, उसका खुद का वचन है कि अगर तू मेरी आज्ञा में बना रहेगा तो मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। अगर तू मेरी शिक्षा को ग्रहण करेगा तो भी आशीष पाएगा। और जब तू, लिखा है, कईयों को शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं यहां पर एक वचन को फिर से, प्रकाशित वाक्य 1:3 जब आप पढ़ेंगे, अगर ये बात समझ में नहीं आई है, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया है तो एक उदाहरण मैं और देता हूं। प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वे लोग जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। बोलो आमीन। आमीन। स्क्रीन पे देखें, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को, यानी बाइबल को, खुदा के कलाम को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, वे धन्य हैं। बोलो आमीन। आमीन। अब ये तो बात सबको पता ना कि खुदा के कलाम में अगर जो लिखा गया है उसको आप पढ़ भी लोगे, सुन भी लोगे और उसमें लिखी बातों को मान लोगे तो आप धन्य हो जाओगे। धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब होता है कि जिसको परमेश्वर धन्य कहे कि आप आशीष पाओगे, और जिसको परमेश्वर धन्य कहे वो तो सुपर ब्लेस्ड है। सुपर ब्लेस्ड, सुपर 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 से भी ऊपर, कोई सुपर से भी कोई ऊपर, अरे सुपर सुपर से भी कोई ऊपर होगा ना, वो वाली ब्लेसिंग। आमीन। मतलब सुपर से भी ऊपर, जितना भी ऊपर लगा लो, ऊपर ही ऊपर, सारी की सारी ब्लेसिंग जिसे परमेश्वर धन्य कहे। बोलो आमीन। आमीन। फिर सुने, प्रकाशित वाक्य 1:3 मैंने उदाहरण दिया, लेकिन इसलिए दिया कि आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि खुदा के कलाम को जो पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है। बोलो आमीन। आमीन। अब यहां पर क्या लिखा? तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। अपने वचन के अनुसार, उसका खुद का वचन है।
कि अगर तू मेरी शिक्षा में बना रहेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, अगर तू मेरी आज्ञा पालन में बना रहेगा, आज्ञा पालन में बढ़ेगा तो भी तुझे आशीष मिलेगी। और लिखा है, अगर अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने, मन लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे, कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मुझे जीवन में, मेरे जीवन में भेजी हैं, उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए मुझे चौकसी करना है। एक भी बात मुझे इधर उधर नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे आज्ञा पालन में बने रहना है और कोई भी चूक मेरे जीवन में होने ना पाए, शैतान मुझे भरमाने ना पाए। कहने का मतलब क्या हुआ? कम शब्दों में गहरी बात कि आपको खुदा के कलाम में इतना बढ़ना है। जब आप खुदा के कलाम में बढ़ोगे, पढ़ोगे और पढ़ोगे तो बढ़ोगे, खुदा के कलाम को पढ़ोगे, सुनोगे तो बढ़ोगे, खुदा के कलाम को पढ़ोगे, सुनोगे तभी तो बढ़ोगे। बोला आमीन। आमीन। और अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने नहीं बताया, परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के 3 में कि जो पढ़ता है सुनता है वो सुपर 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 और उससे भी ऊपर ब्लेस है। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या कहा? अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। चौकसी किस बात की करनी है? कि कहीं मुझसे चूक ना हो जाए। मुझे तो वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, मुझे तो आज्ञा पालन में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के वचन में या आत्मिक जीवन के मार्ग पर बढ़ते जाना है, मुझे आत्मिक उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाना है। मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, मेरा जीवन प्रार्थना वाला जीवन होगा, मेरा जीवन पवित्रता से भरा होगा, मेरा जीवन आज्ञा पालन में बना रहेगा। अगर मैं कमजोर भी हूं तो परमेश्वर मुझे बल देंगे, मैं बढ़ता ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। आपके मन में, आपके सोच में, आपके विचार में यही भावना, यही बात बनी रहनी चाहिए। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, फिरते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, फिरते हुए, काम करते हुए आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, मुझे आज्ञा पालन में, पवित्रता में, प्रार्थना में, आत्मिक उन्नति में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ते जाना है। जब आपके सोच विचार में ये बात होगी, जब आपके जहन में ये बात होगी तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी और खुदा की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी और खुदा की शिक्षा आपके अंदर स्थिर हो जाएगी। जब आपकी भावना नहीं होगी तो आप बढ़ोगे कहां से? जब आपकी सोच विचार नहीं होगा तो आप करोगे कहां से? इसीलिए परमेश्वर ने क्या लिखा? चित्त लगाकर। क्या लिखा? चित्त लगाकर। चित्त लगाकर। क्या लिखा? चित्त लगाकर, मन लगाकर सुने और जो तूने ग्रहण किया उसकी चौकसी करे, रक्षा करे। सुनना है चित्त लगाकर, सुनना चित्त लगाकर है, और जो सुन लिया और ग्रहण कर लिया उसकी चौकसी करना यानी सुरक्षा करना। जो ग्रहण किया उसकी चौकसी भी करनी पड़ेगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। उसकी चौकसी भी करनी है यानी रक्षा भी करनी है कि जो मैंने फैसला लिया है, जो मैंने टारगेट लिया है, जो मैंने आज्ञा पालन में बने रहने का फैसला किया है, उससे मैं डगमगाऊं नहीं, उसमें मैं बढ़ता जाऊं। कोई मुझे भरमाई नहीं, कोई रास्ते में बाधा ना बने। मुझे तो आज्ञा पालन में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। आमीन। और अगर आपने ये फैसला किया है, ये आपका फैसला अपने आप चौकसी करेगा। चित्त लगाकर तूने सुन लिया, मन लगाकर तूने सुन लिया, चौकसी करने का तूने फैसला कर लिया, तो खुदा के कलाम में क्या लिखा? जो कोई मेरे कलाम को, भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है, इसमें लिखी बातों को मानता है, वो धन्य है। यस आमीन। और यहां पर धन्य बोलने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने आपको धन्य कहा है
तो आप सुपर 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 नहीं, सुपर से भी ऊपर ब्लेस हैं। आमीन बोलो आमीन। आमीन। और तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, हाँ जी बात समझ में आ गई, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना ऑनलाइन। यानी परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञा को, उसके वचन को, उसकी शिक्षा को अगर तू चित्त लगाकर सुन ले, मन लगाकर सुन ले और ग्रहण कर ले। अब जब यहां बात आ रही है सुनने की, तो आप प्रकाशित वाक्य 1:3, जो सुनेगा वो धन्य हो जाएगा। अगर तू सुन ले चित्त लगाकर, और जो तूने सुन लिया, जो ग्रहण कर लिया, उसकी चौकसी करे, यानी फैसला करे कि जो मैंने सुन लिया है, जो मैंने ग्रहण किया है, उसमें मैं बढ़ता ही जाऊंगा। और अगर तेरा फैसला तूने कर लिया है, तो आगे क्या लिखा, तब तेरा परमेश्वर, यानी आपके चित्त लगाकर सुनने से, आपके चित्त लगाकर मन लगाकर सुनने से, और यह फैसला कि अपने जो मैंने फैसला किया उसकी चौकसी भी करनी है, चौकसी करने से तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, फिर से कहें, अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। तुझे आशीष दे। अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उद्धार देगा। तू बहुत जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। इट्स अ प्रोफेसी। जो रिसीव कर रहे हैं, अपने बाजू वाले को हाथ लगाओ, दोनों सो रहे हैं, ये दोनों ही सो रहे हैं, दोनों आगे बैठे, दोनों बहनें सो रही हैं, नहीं, बोलो जागते रहो। एक दूसरे को हाथ लगाकर बोलो जगाते रहो। अरे जागना बहुत जरूरी है, आशीष आएगी, और जब ब्लेसिंग आएगी ना, चंगाई आएगी, वो तेरी ही झोली में आनी चाहिए। और शैतान ऐसे बैठा होता है कि हाँ यही आशीष और मैं चुरा लूं, इसीलिए कहता हूं जागते रहो। जब तू चित्त लगाकर सुनेगा, और जो तूने सुना है उसे ग्रहण करेगा, और जो तूने ग्रहण किया है उसकी चौकसी करेगा, तो तब तेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, सुने ध्यान से, जो तू चित्त लगाकर सुनेगा और जो ग्रहण करेगा, उस ग्रहण करने की चौकसी भी करेगा। अगर तूने ये फैसला किया कि मुझे चौकसी भी करनी है, तुझे परमेश्वर की बात अगर समझ में आ गई है, और समझना क्या है, परमेश्वर के कलाम में बढ़ना है, पढ़ना है और बढ़ना है, और जो पढ़ेगा और बढ़ेगा वो धन्य हो जाएगा। आमीन। और तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा। और वो ब्लेसिंग, सुपर ब्लेसिंग क्या है मालूम है? 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता। एक छोटी सी ऐड आपने देखी होगी, नहीं? मैं की करा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, नहीं, देखी ना ऐड? ऐसे ही शैतान भी आपके घर में घूमता, कहता मैं की करा, इन्हां दी कमजोरी खत्म ही नहीं होती। आपके घर में वो घूमता रहता है, आपके बिजनेस कारोबार में कर्जा बनाकर घूमता रहता है। अगर कोई पकड़ता है, निकल बाहर, मैं क्या करूं, मैं कैसे निकल जाऊं, ये कमजोर है, मैं क्या करूं, ये नींद में चला जाता है, मैं क्या करूं, ये प्रार्थना में कमजोर है, ये चौकसी नहीं करता, ये प्रभु की बात को चित्त लगाकर नहीं सुनता, मैं तो अंदर ही घूमूंगा, घूमता रहता है। हाँ, हंसने की बात भी है, हंस सकते हैं। एक छोटी सी एड टीवी में आपने देखी होगी, एक छोटे से बच्चे को मम्मी डांटती है कि अब बंद कर, सारा दिन जब देखो घर में ऐसे स्कूटी लेके घूमता रहता है, एक्टिवा लेके, छोटी सी ने देखा होगा आपने, छोटा सा बच्चा घूम रहा था, उसकी मम्मी कहती चुप, शोर मचा रखा तूने। वो आगे से जवाब क्या देता है, मम्मी मैं की करा, मेरी गड्डी की पेट्रोल ही खत्म नहीं होता, पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा तो मैं तो घूमता रहूंगा। वो खेल रहा था। तो वही शैतान भी आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके रिश्तों में ऐसे ही घूमता है।
आपके सिर में दर्द बना के रखता है। और आप, यार ये बंद ही नहीं होता, बंद ही नहीं होता, मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, कर्जा निकलने का नाम नहीं लेता, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, प्रॉब्लम जाने का नाम नहीं लेती, बार 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 थोड़े दिन शांति मिलती, फिर प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम। अरे परमानेंट चली जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। अपनी पीछे वाले, दाएं वाले, ऑनलाइन वाले, जरा ध्यान से सुनो। क्या खुदा का कलाम सत्य है कि नहीं? खुदा का कलाम, बोलो बोलो बोलो, खुदा का कलाम खुदा का कलाम सत्य है। सत्य है। खुदा का कलाम, खुदा का कलाम, आपने नहीं बोलना, ये बोलेंगे, खुदा का कलाम सत्य है। बहुत सारे लोग बोलते हैं राम नाम, बोलते हैं ना, वो राम भी जैसे खुदा का नाम ही बोलते हैं ना, तब बोलते हैं ना सत्य है। मैं भी बोल रहा हूं, बोलो खुदा का नाम, खुदा का कलाम। आई बात समझ में? अगर खुदा का कलाम सत्य है, हाँ जी, अभी किसी को शक है? दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, फिर से बोलो खुदा का कलाम। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।